ये सरकार अपने लिए कर रही है। सबसे पहले जातीय जनगणना जो है ना किया है बिहार सरकार, वो सबसे पहला गलत है। तो चलिए, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि आज हम लोगों का पब्लिक ओपिनियन हम लोग लेने के लिए आए हैं बिहार के नहीं बल्कि विरार के यहाँ पे जनकपुर धाम में। और जनकपुर धाम में किस प्रकार की स्थिति है और यहाँ के लोग जो हैं वो बिहार के जातीय जनगणना को लेकर के उनका पर्सनली राय क्या है, हम उन लोगों के माध्यम से ही जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात की आज इनको विरार नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये भी कहने को मिलता है कि इसको शायद अगर विरार की जगह बिहार कर दिया जाए तो बहुत अच्छा बात है। इसलिए कि आप नेपाल अगर हम सुने होंगे, जनकपुर आपने भी सुना होगा, सीता मैया का जो जन्मस्थली जगह है, तो वहाँ से आज मैं जनकपुर धाम विरार नेपाल के जनकपुर धाम से नहीं बल्कि विरार के जनकपुर धाम से हम लोग आज इस चीज़ के पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए। तो चलिए, हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप थोड़ा कैमरा को पैन कीजिएगा और सर से हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आज इस चीज़ के मुद्दे के ऊपर। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है चैनल में हमारे। धन्यवाद। अच्छा, तो सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील राय हुआ। अच्छा सुनील राय सर, एक चीज मुझे बताइए कि जो बिहार में जातीय जनगणना करवाया गया है, इससे पब्लिक को क्या फायदा है? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा हमारा। उससे पब्लिक का कुछ फायदा नहीं। मैं तो सरकार से ही जवाब चाहता हूँ कि जगन्नाथ मिश्रा के बाद पिछले 33 साल से पिछड़े और दलित का मुख्यमंत्री है, तो वही बतावे ना कि उन्होंने पिछले 33 साल में दलित के लिए और अति पिछड़ा के लिए क्या किया है और ये जातीय आरक्षण के बाद क्या हो जाएगा उनके लिए। आप दिल्ली मुंबई कोई भी ट्रेन में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा उनके समाज के लोग ही दुर्दशा में आते हैं। तो हम तो सरकार से ही प्रश्न पूछते हैं कि आपने 33 साल में अपने समाज के लिए क्या किया है। हम सवर्णों के लिए तो ठीक है, हमको आप गाली देते रहिए, अपना राजनीति करते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बच्चा को यहाँ नहीं नौकरी मिलेगा तो हम विदेश में जाएंगे, क्वालिफाई रहेगा तो कहीं भी करेगा। आज यही रिजर्वेशन का देन है जो 3 साल में ब्रिज गिर जाता है, उद्घाटन होने से पहले ब्रिज गिर जाता है। ये सब रिजर्वेशन का ही देन है। आप यदि 90% वाले को रोज नौकरी नहीं दोगे और 40% वाले को दोगे तो बिहार का यही दुर्दशा होगा ना। तो जो बिहार की जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सरकार है, तो वो तो ये बता रही है कि सबसे बड़ी वहाँ पे हम बात करेंगे तो वो तो बता रही है कि जाति के आधार पे विकास किया जाएगा और खास करके सुशासन बाबू के वहाँ पे विकास पुरुष के रूप में लोग देख रहे हैं। इसके बारे में क्या है? फिर तो नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। उनका तो तीसरे चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा यादव है, तो तेजस्वी को बैठा दे कुर्सी पे। तो जातीय जनगणना इसलिए कि बहुत सारे लोगों का एक चीज और कहना है कि जातीय के आधार पर अगर विकास होना था तो आज से 18 साल पहले क्यों नहीं जाति के ऊपर मैंने वो सर्वे करवाया गया और शायद अभी तक में बिहार बहुत ज्यादा विकास कर गया होता। यदि जाति के ऊपर ही विकास होता तो पिछले 33 साल से है ना वही लोग हैं ना। जगन्नाथ मिश्रा के बाद दूसरा कौन आया है? वही है ना। 15 साल चाचा, 15 साल भतीजा, वही लोग आया है ना। तो वही बताए कि क्या विकास है। विकास शिक्षा में कीजिए, विकास आपको मेडिकल में कीजिए, शौक से शिक्षा, वो 2 चीज़ फ्री कीजिए ना। बाकी तो हर चीज़ में विकास, जिसको जो क्वालिफाई वहाँ जाके नौकरी लेगा वो। अच्छा, तो एक चीज़ और जैसे मैं जानना चाह रहा था कि जैसे अभी बिहार में जो एक तरीके से अभी रोजगार की व्यवस्था को लेकर के उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, और खास करके अगर प्रोपेगेंडा जो है ये जातीय जनगणना करवाने के पीछे बिहार सरकार का मंशा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, उनको अपना राजनीति करना है। एक ही मंशा है उनको, राजनीति, उनका परिवार, उनका बच्चा कैसा पले पुले। ना इससे कोई यादव का फायदा होने वाला है, ना कुर्मी का फायदा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ लालू के परिवार का फायदा होने वाला है। यदि लालू में यदि कोई जाति में यदि यादव को कुछ करना चाहता है तो अपने बेटे का ब्याह क्यों किसचंद से करवाया? करवाता ना कोई यादव गरीब के बेटी से, क्यों करवाया? क्यों तेजस्वी यादव? उस टाइम में तो बिहार के उप मुख्यमंत्री था ना, तो एक तो कम से कम जाति यादव की बेटी से शादी कर लेता तो एक यादव तो कम हो जाता गरीब। क्यों किसचंद से जाके दिल्ली में किया? अच्छा, तो एक चीज़ जो आरक्षण जो है, आरक्षण आपके हिसाब से जाति के आधार पे होना चाहिए या फिर जो अपना गरीबी और अमीरी को देखते हुए या फिर मिडिल क्लास जो है उन लोग उसके आधार पे आरक्षण होना चाहिए? जाति, अमीरी और गरीबी के हिसाब से ही होना चाहिए। हर जात में, सवर्ण में, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार में कोई गरीब नहीं है क्या? हम दिखाएं छाती ठोक के कि मैं गरीब हूँ? हमने तो आज तक नहीं बोला है कि हमारे पास ये है। हमको दिखाना पड़ेगा क्या कि हम क्या है। कोई गरीब ब्राह्मण और राजपूत में नहीं है, सभी जाति में गरीब है। आप जाति के हिसाब से मत कीजिए, आप ये आर्थिक हिसाब से कीजिए ना। आर्थिक सर्वे कीजिए ना, किस जाति में कितना गरीब है, कितना अमीर है। तो आर्थिक सर्वे जो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये भी बोला गया कि आर्थिक सर्वे नहीं हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा कैमरे को भी पैन कीजिएगा और जो हमारे साथ में और भी सर है, बिल्कुल सर इधर आ जाइए, उधर में तो वीडियो शूट हो रहा है। तो हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि जैसे तरीके से बिहार सरकार जो है
एक चीज और बोल रही है यहाँ पे कि जातीय जनगणना से बिहार में जो एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है और इस चीज का विरोध हर तरीके से तो जो वहाँ पे सरकार है, सरकार ने एक चीज ये बोला है कि हम एक तरह से सभी लोग गठबंधन कर रहे हैं। तो इस चीज के पीछे ऐसा तो नहीं कि ये भी डर शायद शायद सामने नजर आ रहा होगा कि शायद कहीं अगर ये गठबंधन अगर हम नहीं करते हैं यहाँ पे जातीय जनगणना, जिस चीज के माध्यम से लोगों के अंदर एक फूट डाला जाए और फूट डाल करके एक लोगों को माने भड़काया जाए, जिसमें कि लोगों का जैसे अगर वो फूट डलेगा इसके बाद शायद जाति में बांटने के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार ने वहाँ पे सख्त आदेश जारी कर दिया कि आप कोई सा भी जातिवाद सूचक शब्द लगा करके आप अपने गाड़ी के ऊपर नहीं चल सकते हैं। और वहीं के राज्य सरकार जो है बगल की हम बात करें नीतीश कुमार जी, तो वहाँ पे वो लगे हुए हैं यहाँ पे जातीय जनगणना करवाने में। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना रहेगा? ये सरासर गलत है। जाति आधार पे आप कहाँ तक खींचोगे और कहाँ लेके जा रहे हो, प्रदेश को कहाँ लेके जा रहे हो। आज उसी का देन है कि हम आप मुंबई से बिहार से 1800 किलोमीटर दूर होके यहाँ बसे हुए हैं। जितना दूर में हमारा माल जाल का घर है वो उतना दूर में तो हम रह रहे हैं। और ये कोई हम ही नहीं रहे, उनके समाज के, जिस समाज से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिलोंग कर रहे हैं उनके समाज के लोग भी है। और रही राजपूत ब्राह्मण की बात, तो हम तो हमारे बच्चे में क्वालिफाई रहेगा तो हम कहीं भी शिक्षा ग्रहण करके कहीं भी लड़ सकते हैं। आज विदेश यदि तरक्की कर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, आप देख लीजिए। विदेश के चाहे गूगल हो या कोई भी मैप हो, उसका कौन संचालक कौन है, कोई हिंदुस्तानी है, उच्च वर्गीय से है। यहाँ नहीं उसको हॉप मिला है तब तो विदेश में जा रहा है। आज आप सुल्तानगंज में ब्रिज उद्घाटन होने से पहले क्यों टूटा, ये रिजर्वेशन का देन है। ये तो बिहार में तो है कि आप अगर आप सच्चाई बोलिएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वो तो जेल में डालने से क्या हो रहा है। मनीष कश्यप तो अभी निकल के बोला मैं कोई चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं तो सैनिक का बेटा हूँ। निकलेगा, कितना दिन डालेगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल, कितना दिन तक डालोगे। अच्छा, तो सर मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बिहार में जिस तरीके से अभी जातिगत एक तरीके से राजनीतिक चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? इन लोग का ना जो चीज़ है खराबी पे आता है ना स्तर, जो बिहार का खराबी स्तर है ना, ये सबसे बेकार खराबी स्तर पे लेकर आ रहा है बिहार को। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश बाबू से कि अगर हम लोग प्रदेश नहीं जाते तो बिहार में एक ईंटा रहता था किसी घर में, आज भी छपरा का घर दिखता था। हम लोग प्रदेश जाके भी घर बनाया हूँ और वहाँ पे भी विकास के लिए मुद्दा करता हूँ। क्यों हम लोग 10,000 20,000 भेजता हूँ, सुशासन भवन का नहीं विकास हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ से जो टैक्स जाता है तो वो तो बोलते हैं कि वैसे हम तो बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे विकास कर रहे हैं, बहुत से सारा चीज़ है। लेकिन अगर सिंपल से अगर बात किया जाए तो दरभंगा में एम्स लटका हुआ है अभी तक में। 8 साल से दूसरे राज्य में एम्स बन करके तैयार है, दरभंगा में अभी तक बना नहीं है। तो कौन सा विकास हुआ बताइए ना आप लोग, किस जगह पे विकास हुआ? ये सुशासन बाबू का कहना है कि हमने तो बहुत सारा कहाँ पे बताइए ना। हम लोग को जाने के लिए भी एक ट्रेन का जो है, हम लोग को चालू डब्बे में बैठने को नहीं मिलता है। और क्या विकास हो रहा है बताए ना, एक ट्रेन नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को जो एक त्योहार होता है तो सुशासन बाबू को लेटर लिख के थक चुकता हूँ, एक ट्रेन नहीं दे पाते हैं हम लोग को। जो कि हम छठ में जाएंगे पूजा के लिए, सोने हम लोग कर पाते हैं। तो एक यहाँ पे मिट्टी का तालाब खोद के हम लोग करते हैं, क्या विकास हो रहा है बताइए ना, कहाँ पे विकास हो रहा है? वो तो बोले थे कि राज ठाकरे से लड़ गए थे एक बार छठ मनवाने के लिए। क्या तो आते थे ना, खुद आते थे ना लड़ने के लिए। वो तो शिवाजी का देन है, ये धरती है, हम लोग यहाँ पे सुखी संपन्न है। अगर मान लीजिए बिहार से अगर सही रहता तो मैं यहाँ पे आता क्या। आज बिहार सुरक्षित नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो वो तो बोले बिहार में बहुत सारा रोजगार है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं करें? महाराष्ट्र में कौन बोल रहा है आपको आने के लिए? बिहार में हम भर दिन में काम करें तो 50 रुपये नहीं मिलेगा। आप देंगे तो मैं आपके साथ चलता हूँ 50 रुपये के। अरे वहाँ के सुशासन सरकार कह रही है सर, सुशासन सरकार कह रही है, तो हम लोगों का तो कहना है कि अभी सुशासन सरकार ये सीधा कर रही है कि वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा मैंने जो विकास किया है, तो वो विकास तो जो वहाँ के पब्लिक है, आप यहाँ पे बिहार से निकल करके जनकपुर धाम में आए हैं, तो यहाँ पे आपको तो वहाँ पे बिहार में रहना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग क्यों आ रहे हैं, जब हमको यहाँ पे मिलता अगर तो हम यहाँ पे आते क्या। नहीं तो वहाँ पे इसका दोषी कौन है? सरकार है, जबकि ललित मिश्रा के जाने के बाद कुछ विकास नहीं हुआ है। ललित मिश्रा जी जो एक्सपायर किए, जो राजनीतिक दल से मरवाया गया उन लोग को, उसके बाद बिहार का कुछ स्थिति ही नहीं है। हर जगह हर तरह बेकार ही बेकार स्थिति है। हमारा बचपना था ललित मिश्रा। अच्छा, तो चलिए, बिहार सरकार तो ये भी बोली कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, हमारा रोजगार जो विकास है वो बहुत अच्छा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, सारा चीज़ तो वो बता रहे अच्छा ही है। तो फिर वहाँ पे गलत क्या है? और लोग तो अभी सुशासन सरकार को वहाँ पे आना चाहिए फिर।
नहीं, आप बोलते हैं कि यहाँ पे सुशासन बाबू बहुत चीज़ दिए हैं। यहीं के डॉक्टर हम लोग को लिख के देता है कि जाइए आप दिल्ली जाइए, यहाँ पे इलाज नहीं है, बम्बई जाइए। तो वहाँ का डॉक्टर क्यों लिख के देता है दिल्ली बम्बई का एड्रेस हम लोग को? अगर वो वहाँ पे सुरक्षित है, वो लोग हम लोग को सुरक्षित रखा है, तो वहाँ का डॉक्टर हम लोग को कहाँ क्यों देता है लिख के कि आप जाइए दिल्ली, यहाँ पे नहीं इलाज होगा बिहार में, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए। चलिए, बाकी हमारे साथ में एक और सर भी मौजूद है। मैं थोड़ा सर से भी बातचीत करना चाहूँगा। सर थोड़ा एक बार इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद आपके इसके लिए। अच्छा, तो सर एक चीज़, जैसे आप लोग विरार से, यहाँ पे विरार से हम लोग लाइव हैं, खास करके जनकपुर धाम, जो कि नेपाल वाला नहीं बल्कि विरार वाला जनकपुर, और मुंबई महाराष्ट्र से। तो एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिहार की जो सत्ता में जो सरकार है, और बोलते हैं ना कि अच्छा, तो एक चीज़ ये जैसे हम जानना चाह रहे थे कि सबसे पहला तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? कुछ फायदा नहीं है। नहीं, तो इसलिए कि वो तो बता रहे हैं कि इसमें पब्लिक को सब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे। वो तो अपना कुर्सी के लिए कोई कुछ बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, होता क्या है नहीं होता वो आप भी जानते हैं, और आपके थ्रू ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अति सर्वते वर्जते, कुछ ज़्यादा बहुत खराब होता है। अभी वो होने जा रहा है, और नीतीश कुमार को ये चीज़ समझना चाहिए। आपकी जो छवि था बेटर था, लेकिन आपकी अभी छवि बहुत बदल चुका है, यानी पलटू चाचा नाम आपका हो गया है। नहीं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो केंद्र में सरकार है वो भी उनके साथ है, लेकर के सरकार वहाँ पे बनाई, और वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था हो, या फिर वहाँ पे प्रशासनिक सुरक्षा हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, या फिर वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तो किसी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ रोजगार जो है, रोजगार वहाँ पे नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कहने के लिए बोलता मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। और ऐसे भ्रष्ट में मिल गया, ऐसे से मैंने नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है। यदि नहीं बोलेंगे तो फिर आवाज़ उठेगा कहाँ से। बहुत सारा ऐसा है जो मैंने सबके साथ जेल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमको बोलना है, सही बात बोलना है, सही दिशा में बोलना है। नहीं बोलेंगे फिर आवाज़ नहीं उठेगी, तो फिर ऐसा चलता रहेगा। इसके लिए बोलना ज़रूरी है। बोलने के तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसे भ्रष्ट सरकार में मिल गया, काश वो 10 या 15 साल में हट गया, नहीं तो रहता तो आज तो बिहार जो भी बचा हुआ तो समाप्त हो जाता। बहुत लोग को आशा था कि चलो नीतीश कुमार आए, शुरू में अच्छा काम भी किए, ऐसा बात की नहीं किए, लेकिन ये दल बदलू जो है, कभी इधर कभी उधर, इनका इमेज जो है ख़त्म हो चुका है। अभी इनका इज्जत उसी में बचेगा, चाहे तो ये इस्तीफा दे दे। जैसे बोले भी थे इलेक्शन में कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो अपना इज्जत जो भी कुछ बचा हुआ है, यानी 100 में मेरे ख्याल से 20% भी नहीं बचा है, तो उससे पहले कुर्सी छोड़ दे तो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, तो आप बोल रहे कुर्सी छोड़ने के लिए, वो तो प्रधानमंत्री के रेस में लगे हुए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, जो उनका बोलते हैं ना, एक हम सर्वे करते हैं, सर्वे के मुताबिक बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं। हम कौन होते हैं? गीता में स्पष्ट लिखा है, हम हैं कौन? सिंपल बात, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो उनका क्या बोलूँ, चाल चलन, एज ए बिहेवियर, जो भी बोलना चाहे उनके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से अभी बिहार में खास करके हम बात करें तो क्राइम रेट जो है, क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे वो खास करके ये बताते हैं कि हम दलित के नेता हैं, या फिर ये चीज़, तो वहाँ पे एक महिला को नग्न करके पीटा जाता है। वहाँ पे जाति के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि अभी जातिगत जनगणना हुआ है बिहार में, और जातिगत जनगणना होने के बावजूद अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे तो वो डायरेक्टली वो बोल रही है कि वहाँ पे महिला को नग्न करके पीटा जाता है, वहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँचती है, नेता को वहाँ पे मार दिया जाता है, पत्रकार को गोली मार दिया जाता है, पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ के जो शासन है, वहाँ के जो पब्लिक है, वो कितनी सुरक्षित आपके नज़र में आ रही है? मेरे समझ से 100 में 10% भी नहीं है। और यदि आप बोलते हैं हम सुशासन को माने शासन दे रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं, दुनिया देख रही है। आप क्या शासन देते हैं, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और क्या बिहार को विकास कर रहे हैं। मैं एक ही वर्ड क्या बोला आपको, उनका छवि था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन ये पलटू चाचा जो बन गए, एक बार नहीं, चलो एक बार गलती होता है इंसान से, मैं ये बात जानता हूँ और आप भी ये जानते हैं। बार बार गलती एक ही बार बार कर रहे थे, इसका मतलब आपके मन में कुछ बना लिए हैं, आत्मशक्ति आपके बोल रहे मेरे को ये चीज़ करना है। गलती एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, गलती नया नया होगा जिसका आपको अनुभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कि जैसे आप मैंने यहाँ पे मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में कितने साल से रहते हैं सर आप? मुंबई मेरे को 31 साल हो गया।
31 साल हो गए। अच्छा सर, 31 साल में मैं जानना चाहूँगा कि मिथिलांचल जो आप लोग जहाँ से जैसे बता रहे हैं कि आप लोग मिथिलांचल और ये जनकपुर धाम भी बताया जा रहा है ये जगह है। तो मिथिलांचल में अभी तक में अगर हम रेलवे सुविधा की बात करें तो कितनी रेल आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिथिलांचल दरभंगा हो या मधुबनी हो या जयनगर साइड में हो, कितनी ट्रेन जाती है? पहले तो एक दिन गैपिंग कर गया था, लेकिन अभी एवरीडे एक जा रही है। सिर्फ एक गाड़ी है, पवन एक्सप्रेस। हाँ, पवन एक्सप्रेस। उसके अलावा और कितनी गाड़ी है वहाँ? बिहार में जैसे पटना तो बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, लेकिन दरभंगा और जयनगर की जो बात होगी तो एक वही डेली एवरीडे है पवन एक्सप्रेस जिसको हम बोलते हैं। चलिए, और जैसे मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में कैमरामैन से एक चीज़ और मैं जानकारी सर लोगों से ऐसे हम लोगों की बातचीत होती ही रहेगी। अच्छा, तो चलिए, जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे थे कि हम जो है यहाँ पे एक पान दुकान पे ये पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे और ये पान दुकान जनकपुर धाम में है। अब ये आपने मत भूल जाइएगा कि ये जनकपुर धाम नेपाल वाला नहीं है, ये जनकपुर धाम बिरार मुंबई की जनकपुर धाम है, बिरार वाला है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये भी मुझे सुनने को मिला कि इस जगह को बिरार नहीं बल्कि बिहार साबित कर देना चाहिए, और ये बात हकीकत भी है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे पान दुकान पे हम लोग मौजूद थे तो मैं थोड़ा सर से भी बातचीत करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा हमारे कैमरा में थोड़ा उनकी तरफ फोकस कीजिएगा। अच्छा, तो जो बिहार में जातिगत जनगणना जो एक आंकड़ा सामने आया है, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले जातीय जनगणना जो है ना किया है बिहार सरकार, वो सबसे पहला गलत है। समझिए, इसमें क्या होता है, जात पुटाता है। और वो यादव है, आज मुस्लिम है, वो हिंदू है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे, जिसको कम बताया गया है। हाँ, ये सरकार अपने लिए कर रही है, पब्लिक के लिए नहीं कर रही है। अच्छा, देखिए सर, मैं एक चीज़ तो आपसे चाहूँगा सिंपली सी कि देखिए, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, हमें इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं करना है। हमें तो ये चीज़ें देखना है कि वहाँ पे जातीयगत जनगणना सही है कि नहीं है। अगर मानिए कि आज अगर आप ब्राह्मण के प्रति बोल रहे हैं तो कल भूमिहार वाला बोलेगा कि हमारे प्रति क्यों नहीं बोला गया। तो मैं आपसे सिंपली जानना चाहूँगा कि जातीयगत जनगणना जो हुआ है वो कहाँ तक सही है बिहार में? वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। और इससे पब्लिक को क्या, अगर जो जातिगत जनगणना है, उससे पब्लिक को क्या फायदा है? पब्लिक को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। पब्लिक को क्या फायदा मिल रहा है? पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए ना। सब अपनी कुर्सी के लिए मर रहे हैं, कुर्सी मिलना चाहिए, बस हो गया। पब्लिक मरे, कहीं भी जाए, खड्डे में जाए, वो नहीं देखता है कोई भी। अच्छा, तो सरकार तो वहाँ पे बोल रही है कि जाति के आधार पर हम विकास करेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना दिन सरकार था ना, 18 साल से आज सरकार बैठे है ना। आज कहाँ गया जातीय जनगणना? 18 साल से सरकार चला रही है ना, क्या हुआ? लेकिन नीतीश सरकार और बीजेपी, मैंने नीतीश सरकार हो गए और वहाँ पे हम बात करें तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव खास करके नीतीश कुमार तो यहाँ पे विकास पुरुष का नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उससे पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव भी काम करके गए हैं ना, मुख्यमंत्री रह के गए। क्या किए हैं? सब जगह घोटाला ही घोटाला करके रख के बैठे हैं, और क्या किए हैं? बिहार में कुछ भी काम नहीं किए हैं, और बोल दिए जो मैं बिहार में काम किया हूँ। तो अभी तो वो भी ये भी बोल रहे हैं कि विकास पुरुष जो अपने सुशासन बाबू से सरकार है, वो तो बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे यहाँ पे बड़े जो रोजगार है उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक विकास कर रहे हैं। तो वो विकास आप लोगों को कहाँ तक नजर आ रही है जमीनी स्तर पे? कुछ भी विकास नहीं है। दारू बोले बंद किया है, दारू खुलेआम बिकता है। जो दारू 200 रुपया में आता है वो 1000 रुपया में घर में जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वहाँ पे दारू बंद है। चालू है सर, बंद है, लेकिन सरकार को कमाई ज्यादा मिलता है ना उसमें। जो 200 रुपये की दारू है वो 1000 रुपया में घर में जाके मिलता है पार्सल। तो क्या बंद है? अच्छा, तो वहाँ की सरकार जो है और वहाँ के पब्लिक के आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि इस बार जो खास करके ये चुनावी मुद्दा, क्या लग रहा है कि ये चुनावी एजेंडा भी हो सकता है उनका जातिगत जनगणना करवाने का? जातीय जनगणना सबसे पहला गलत चीज है। इसमें क्या है, सरकार अपनी फायदा उठा रही है और पब्लिक को बीच में परेशान कर रही है, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस चीज़ की जातिगत जनगणना करवाने का मैंने वहाँ की सरकार की अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, उनको डर तो नहीं है इस बात की कि ये जो इंडिया वही डर है जो मेरा कुर्सी जाएगा। मेन बात यही है, मुद्दा और कुछ नहीं है। जो जातीय जनगणना करके मेरा कुर्सी कैम रहे, इसके लिए वो जातीय जनगणना कर दिए है। अच्छा, तो वहाँ की पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे कि जाति के आधार पे वोट होना चाहिए या फिर विकास के आधार पे? विकास के आधार पे वोट होना चाहिए, जाति के आधार पे कोई भी वोट नहीं होना चाहिए। आप बिहार में कहाँ से रहने वाले सर? मैं दरभंगा से रहने वाला हूँ। अंदौली मेरा घर है, अनिल नगर प्रखंड मेरा ब्लॉक है।
चलिए, जैसे हमारे साथ में देख रहे थे और जैसे इनका भी कहना है कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है वो किस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं अगर एक सही तरीके से और जातिगत जनगणना ना हो और साथ ही साथ जो अगर हो भी गया है, तो वहाँ की जो जनता जनार्दन है उनको चाहिए कि उनको विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, ना कि उनको जाति के आधार पे। बाकी और भी सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनका सबका क्या पर्सनल राय है, उस चीज़ को भी हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ देख रहे थे थिंग्स अप टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।